के गांव में राजेश नाम का एक आदमी चिली पटेटो का ठेला लगाता था। राजेश कुछ समय पहले तक शहर के एक होटल में काम किया करता था, लेकिन जब शहर में उसकी नौकरी चली गई तो वो गांव लौट आया और उसने अपना राजेश के स्पेशल हनी चिली पटेटो का ठेला खोल लिया। हर रोज की तरह राजेश ठेला लगाता और आवाज लगाता, आइए आइए, राजेश के स्पेशल हनी चिली पटेटो खाइए, गर्मा गर्म कुरकुरे और मीठे तीखे। एक ग्राहक पास आकर बोला, भैया एक प्लेट हनी चिली पटेटो कितने का दिया? भैया एक प्लेट 50 रुपए। ठीक है भैया, एक प्लेट बना दो। राजेश रोज सुबह जल्दी उठकर बाजार से ताज़ी सब्जियां, अच्छे आलू और मसाले लाता था। घर आकर वो खुद आलू फ्राई करता और अपने हाथों से चिली पटेटो की मसाला और चटनी तैयार करता। इसीलिए उसके बनाए चिली पटेटो का स्वाद पूरे गांव में मशहूर था। लोग कहते, राजेश भाई, आपके चिली पटेटो तो बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं, ऐसा क्या डालते हो? राजेश मुस्कुराकर कहता, भैया अपने हाथों से मसाला और चटनी तैयार करता हूँ, ताज़ा सब्जियाँ डालता हूँ। जब चीजें शुद्ध होंगी तो स्वादिष्ट तो बनेंगी ही। धीरे धीरे राजेश के चिली पोटैटो की इतनी धूम मच गई कि उसके ठेला लगाते ही भीड़ लग जाती। शाम होते होते सारा माल बिक जाता। लेकिन उसी गांव में एक और औरत थी, कमला, जो भी चिली पोटैटो बेचती थी। कमला का तरीका अलग था। वो सस्ते आलू, बाजार की घटिया चटनी और बासी सब्जियां इस्तेमाल करती थी, पर मीठी बातों से ग्राहकों को फंसा लेती थी। दीदी, आप तो 40 में प्लेट देती हैं, राजेश तो 50 लेता है। कहीं आपका चिली पटेटो खराब तो नहीं? अरे नहीं भैया, हम तो सबसे अच्छे मसालों से बनाते हैं। वो राजेश तो लालची है, इसलिए ज्यादा लेता है। मैं गरीबों का ध्यान रखती हूँ, इसलिए सस्ता देती हूँ। ग्राहक ये सुनकर खुश हो जाता और वहीं से खा लेता। धीरे धीरे कमला ने सस्ते दाम में लोगों को अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया। उधर राजेश के ठेले पर भीड़ घटने लगी। राजेश का एक ही मकसद था, अपनी बीमार बेटी टिंकू का इलाज करवाना। उसकी पत्नी सीमा रोज कहती, आज की कमाई बहुत अच्छी है जी, पर कहीं आप कुछ गलत तो नहीं कर रहे? ईमानदारी से कमा रहे हैं ना? अरे नहीं सीमा, मेहनत और ईमानदारी की कमाई है। लोगों को अच्छा हनी चिली पटेटो खिलाकर कमा रहा हूँ। फिर तो सब ठीक है। भगवान चाहे तो हमारी टिंकू जल्द ठीक हो जाएगी। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। कुछ ही हफ्तों में टिंकू की तबीयत बहुत बिगड़ गई। डॉक्टर ने बताया कि उसे कैंसर है। राजेश टूट गया। सारा पैसा इलाज में खर्च होने लगा। पैसे की कमी के कारण उसने सोचा, अब क्या करूँ? घर चलाने और इलाज दोनों के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। फिर वो गलत रास्ते पर चल पड़ा। सस्ते आलू, बासी सब्जियां और घटिया तेल का इस्तेमाल करने लगा। धीरे धीरे उसके चिली पटेटो का स्वाद बिगड़ गया। राजेश भाई, अब आपके चिली पटेटो में पहले जैसा स्वाद नहीं रहा। कमला के ठेले का तो स्वाद आपसे अच्छा है। राजेश जितना समझाता, लोग उतना ही दूर होते गए। अब भीड़ कमला के ठेले पर लगती थी और राजेश के ठेले पर सन्नाटा रहता था। कर्ज बढ़ता गया। टिंकू का इलाज भी मुश्किल में पड़ गया। एक दिन सीमा ने रोते हुए पूछा, आप इतने परेशान क्यों रहते हैं जी? काम बंद हो गया क्या? राजेश ने सारी सच्चाई बता दी, टिंकू के इलाज की और ये भी कि उसने घटिया चीजें डालनी शुरू कर दी थी। सीमा ने कहा, अरे पागल आदमी, जब ईमानदारी से काम कर रहे थे तो सब अच्छा चल रहा था। बेईमानी से तो कभी बरकत नहीं होती। अभी भी समय है, वापस शुद्ध चीजें डालो, मेहनत से बनाओ, सब ठीक हो जाएगा। राजेश को समझ आ गया। अगले दिन वो फिर से ताज़ी सब्जियां लाया, खुद मसाले और चटनियां तैयार की और पुराने जोश से ठेला लगाया। पहले पहले कोई नहीं आया,
पर थोड़ी देर बाद एक बूढ़ा आदमी अपने बेटे के साथ आया। बेटा, एक प्लेट चिली पटेटो देना, मेरे बच्चे को बहुत पसंद है। फिर वो हंसकर बोला, अरे बेटा, एक मेरे लिए भी बना गे। धीरे धीरे वहाँ लोग जमा होने लगे। सबने चखा और कहा, वाह राजेश भैया, अब आया पहले जैसा स्वाद, मजा आ गया। फिर से राजेश के ठेले पर भीड़ लगने लगी। कमला के ठेले पर अब कोई नहीं जाता था, क्योंकि उसका चिली पटैटो सस्ता तो था, पर स्वाद और शुद्धता नहीं थी। आखिरकार कमला ने ठेला लगाना ही छोड़ दिया और राजेश फिर से सूरजपुर का सबसे मशहूर चिली पटैटो वाला बन गया। ईमानदारी, मेहनत और स्वाद की जीत हुई। तो भाई बहन, चैनल को झट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं हर हफ्ते 2 धमाकेदार वीडियो लाता हूँ जिनमें होता है मजा, सीख और दिल छू जाने वाली बातें।